शास्त्रों में 10 प्रकार के पाप माने गए हैं। 3 मानसिक, दूसरे का धन हड़पने का विचार करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, मिथ्या बातों के बारे में सोचना। 3 कायिक, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना, व्यर्थ की हिंसा करना, परस्त्री गमन। 4 प्रकार के वाचिक पाप, मुंह से कठोर वचन कहना, चुगली करना, झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना। वेद पुराण ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के ये 14 साक्षी होते हैं। धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि, काल, दिशाएं और इंद्रियां। मनुष्य द्वारा किए गए पाप या पुण्य के समय इनमें से किसी न किसी एक की उपस्थिति अवश्य रहती है। मनुष्य के पाप किस तरह वापिस उसी के पास लौटकर आते हैं, इसके संबंध में कुछ ऋषि का कहना है। मुनि गंगा के पास गए, उनसे पूछा, मनुष्य आपके जल में स्नान करके अपने पाप आपके जल में विसर्जित करते हैं, यानी आप उस पाप के भागी हैं, और वह पाप समुद्र को सौंप देते हैं। फिर समुद्र सारे पापों को भाप बनाकर बादल के रूप में अर्पित कर देती है। फिर ऋषि बादल के पास गए, यही प्रश्न किया। भाप पाप को पानी में बनाकर वर्षा के रूप में धरती पर भेज देते हैं। पानी से किसान खेत में अन्न उपजाते हैं। अन्न को मेहनत से कमाए धन से खाते हैं। जो बेईमानी से धन अर्जित कर लेते हैं, उस अन्न का उपयोग करते हैं तो पुनः वह पाप के भागी बन जाते हैं।